चलिए दोस्तों, आप लोगों को इसके पहले वीडियो में यानी पहले सेशन में आप लोग को 27 क्वेश्चन हिंदी का मोस्ट वीवीआई बता दिए थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 28 नंबर शुरू करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध वाक्य है इसमें। तो ए में है देश में सर्वस्व शांति है। बी में है रोटी ताजी है। सी में है मैं मेरा काम करूँगा। और डी में है आज की ताज़ा खबर। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, रोटी ताज़ी है। ठीक है ना, आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, रोटी ताज़ी है। ठीक है ना, चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर का क्वेश्चन है कविता नहीं है, इसमें कविता नहीं है। ए में आए अभिनव, बी में आए स्वदेशी, सी में है हमारी नींद और डी में है भारत माता। इसमें कह रहा है कविता नहीं है। ठीक है ना, तो आपको इसमें चुनना है कि कौन कविता नहीं है। तो जो अभिनव है वह कविता नहीं है। आप लोग का ये याद कहीं होगा, अभिनव जो है कविता नहीं है, यानी आपका करेक्ट आंसर ये हो गया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब की कार की कीमत है, यानी जो सेन साहब की कार की जो कीमत है वो ए में देखिए 7,500, बी में है 8,500 और सी में है 9,500 और डी में है 7,50,000। ठीक है, तो यानी आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा उनका कार का जो कीमत था 7,500 था। ठीक है ना, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद हैं इसमें, यानी सर्वनाम के भेद पूछ रहे हैं। तो आप लोग का पता होगा कि सर्वनाम का भेद 5 होता है। ठीक है ना, यानी करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 32 नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक हैं, यानी धरती कब तक घूमेगी या पाठ के लेखक कौन है इसमें। ठीक है ना, तो आप लोग को पता ही होगा कि सावर दैया लिखे थे सावर दैया, इसमें लेखक का जो नाम है सावर दैया, लेखक का नाम है इसमें सावर दैया, ऑप्शन ए ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर नाखून प्रतीक है, यानी नाखून प्रतीक है। ठीक है ना, यानी लेखक ने बताया था नाखून क्या है, प्रतीक इसमें क्या है, वो होगा ऑप्शन आपका ए में दिया है पाशवी वृत्त का, मानवता का, सी में दिया है प्रेम का और डी में दिया है पौरुष का। ठीक है ना, तो यानी आपका इसमें करेक्ट आंसर जो होगा पाशवी वृत्ति का होगा। ठीक है ना, पाशवी वृत्ति का ऑप्शन करेक्ट ए हो गया। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं, यानी विशेषण के विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है ग्रामर का है। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वह संज्ञा है जो बतलाता है। ठीक है ना, विशेषण की विशेषता वो संज्ञा है जो बताता है। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो गया। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, यानी 34 नंबर क्या बताया था, सॉरी, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं, यानी विशेषण न कह रहे हैं वो विशेषण की विशेषता। तो यानी आपका करेक्ट आंसर जो होगा प्रविशेषण होगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है ना, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कर्मधारय समास नहीं है, इसमें जो कर्मधारय समास कौन नहीं है। तो ए में दिया है कमल नयन, बी में दिया है चौवन्नी और सी में दिया है नीलंबर और डी में दिया है कृष्ण सर, यानी आपका करेक्ट आंसर जो होगा कमल नयन होगा, यानी आपका आंसर ये सही है। ठीक है ना, ये सही है, ये आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी। जो लेखक के पिताजी थे
जो लेखक के पिताजी थे वो कितने मछलियाँ खरीदी थी, ठीक है ना। तो आप लोग का पता ही होगा, वो 3 गो मछली खरीदे थे। ऑप्शन आपका सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है, यानी प्रयोगवाद का सूत्रपात किस कौन लेखक ने किया है। तो देखिए इसमें आप 37 का देखिएगा, तो ऑप्शन ए में दिया है महादेवी वर्मा ने, बी में दिया है राम इकबाल सिंह राकेश ने, और सी में दिया है दिनकर ने, और डी में दिया है अज्ञाय ने। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा अज्ञाय ने या प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है, ठीक है ना, सूत्रपात किया है, यानी आपका करेक्ट आंसर डी हो गया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डॉट डॉट पर गिराया गया था। जो दूसरे विश्व युद्ध हुआ था, कहाँ परमाणु बम गिराया गया था। तो आप लोग का यह तो पता ही होगा कि यह जापान में गिराया गया था, यानी ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है, यानी ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है, यानी आपका 39 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी वो ढाते विश्वास की हैं, ठीक है ना, ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्योतिमय उदाहरण है, ज्योतिमय उदाहरण है डॉट डॉट का, यानी जो ज्योतिमय उदाहरण है डॉट डॉट का, यानी विसर्ग संधि इसमें बता रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञाय का पूरा नाम, अज्ञाय का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अज्ञाय का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। इसको आप लोग किसी तरह रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, या माने रटने के बाद क्या है। 41 का आपका डी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय, अज्ञाय का पूरा नाम होगा, ठीक है ना, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। चलिए अब 41 नंबर हो गया। अब 42 नंबर क्वेश्चन है ये, 42 नंबर है, रामविलास शर्मा का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था। जो रामविलास शर्मा थे, इस ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म 1912 में हुआ था, इनका जन्म 1912 में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, संधि के भेद हैं, इसमें संधि के भेद यानी संधि कितने भेद के होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा, यानी संधि 3 प्रकार के होते हैं, यानी संधि आपका 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, गुणवान शब्द में प्रत्यय हैं, यानी गुणवान, उपसर्ग नहीं पूछ रहा है, ये सब पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यह प्रत्यय पूछ रहा है, उपसर्ग पूछेगा तो पहले वाला प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें गुणवान शब्द में प्रत्यय हैं, तो इसमें आपका 44 का जो ऑप्शन होगा वो आपका वान होगा। देखिए गुणवान, वान आ रहा है, गुण अलग हट जाएगा और वान, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा जो डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, जो बिस्मिल्लाह खां थे वो क्या चीज़ से संबंध थे उनका, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा शहनाई से, जो बिस्मिल्लाह खां थे वो शहनाई से उनका संबंध था, ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, 20 के दांत पाठ की विधाएं, जो 20 के दांत हैं वो पाठ का विधा है, यानी 20 का दांत। तो आपका 20 का दांत है जो कहानी है, यानी आपका करेक्ट आंसर डी हो गया। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिमाणवाचक विशेषण है, यानी परिमाणवाचक इसमें पूछ रहा है, ठीक है ना, परिमाणवाचक। तो देखिए ए में ऑप्शन दिया है सुंदर, नहीं होगा, बी में दिया है थोड़ा सा, और सी में दिया है 4, और डी में दिया है पुराना, यानी आपका करेक्ट आंसर जो होगा वह बी होगा, थोड़ा सा होगा, परिणामवाचक, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाढ़ की समस्या, बाढ़ की समस्या डॉट डॉट कहाँ
कहानी के केंद्र में है, कहानी के केंद्र में, यानी कि कहानी के केंद्र में, इसमें बताना चाहिए कहानी का केंद्र में है, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन ए में दिया है माँ, बी में दिया है नाते विश्वास और सी में दिया है नगर और डी में दिया है धरती कब तक घूमेगी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन 48 कह रहा है बाढ़ की समस्या डॉट डॉट कहानी के केंद्र में है, ठीक है ना, बाढ़ की। तो ऑप्शन ए में दिया है माँ, बी में दिया है ढाते विश्वास, सी में दिया है नगर और डी में दिया है धरती कब तक घूमेगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, ढाते विश्वास। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो गया, ठीक है ना। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यालय का संधि विच्छेद है, इसमें विद्यालय के संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो आपको पता ही होगा विधा प्लस आलय होता है, यानी ऑप्शन आपका ए हो गया करेक्ट, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन है 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी लिखी जाती है, जो हिंदी लिखी जाती है वो किस में लिखी जाती है। तो आप लोग का पता ही होगा सब विद्यार्थियों का कि देवनागरी लिपि में जो है वो हिंदी लिखी जाती है, यानी आपका करेक्ट आंसर ये हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप सभी को 50 क्वेश्चन VVI